नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस और मैं नरेंद्र कुमार आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कृषि विज्ञान में अध्ययनरत कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू सीरीज का 5वां भाग। इस भाग के प्रश्नों को हमने खाद तथा उर्वरक नामक अध्याय से लिया है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज का 5वां भाग के प्रश्न। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, मृदा को जैव पदार्थ प्राप्त होते हैं। नंबर 1 उर्वरकों से, नंबर 2 खादों से, नंबर 3 उक्त दोनों से और नंबर 4 कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, मृदा को जैव पदार्थ प्राप्त होते हैं खादों से। इस प्रकार इस प्रश्न का दूसरे नंबर का विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं स्पष्टीकरण की ओर। और स्पष्टीकरण है, जैव पदार्थ वे पदार्थ जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे फसलों के अवशेष, पशुओं का गोबर, हरी खाद, मरे हुए जंतुओं के अवशेष, विभिन्न प्रकार की खादें आदि आदि। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, खादें किस प्रकार के पदार्थ हैं। विकल्प है नंबर 1 रासायनिक पदार्थ, नंबर 2 जैविक पदार्थ, नंबर 3 उक्त दोनों और नंबर 4 कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, जितनी बार खादें होती हैं वो सभी के सभी जैविक पदार्थ होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का दूसरे नंबर का विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं स्पष्टीकरण की ओर। खादें पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के अवशेषों को सड़ा गलाकर तैयार किए गए पदार्थ को खाद कहा जाता है। ये जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद इत्यादि। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और हमारे तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से जीवांश खाद का उदाहरण है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 गोबर की खाद, नंबर 2 कंपोस्ट खाद, नंबर 3 उक्त दोनों, नंबर 4 कोई नहीं। विद्यार्थियों, जीवांश खादें गोबर की खादें और कंपोस्ट खादें दोनों ही हैं, अर्थात तीसरे नंबर का विकल्प सही है, उक्त दोनों। क्योंकि दोनों ही खादों में जीवों के अंश पाए जाते हैं, वो मर चुके होते हैं। तो आइए जानते स्पष्टीकरण। जीवांश खादें ऐसी खादें जिनमें जीवों का अंश पाया जाता है, जीवांश खादें कहलाती हैं। यह जैविक खादें होती हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद इत्यादि। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन उर्वरक नहीं है। निम्न में से कौन उर्वरक नहीं है। उर्वरक नहीं है तो क्या होगा, वो फिर खाद होगी। तो देखते हैं। सुपर फास्फेट नंबर 1, नंबर 2 अमोनियम सल्फेट, नंबर 3 हरी खाद और नंबर 4 सोडियम नाइट्रेट। यानी जितने भी उर्वरक होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जितनी भी खादें होती हैं वो जैविक पदार्थ होती हैं। अर्थात सुपर फास्फेट ये भी रासायनिक पदार्थ है, अमोनियम सल्फेट रासायनिक पदार्थ है, सोडियम नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ है और हरी खाद जैविक पदार्थ है। और खादें जैविक पदार्थ ही होती हैं, उर्वरक नहीं है, अर्थात हरी खाद उर्वरक नहीं है। इस प्रकार हमारा तीसरे नंबर का विकल्प सही है। आइए जानते हैं उर्वरक। उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ जिनमें पौधों की आवश्यकता के 1, 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका उत्पादन कारखानों में किया जाता है, उर्वरक कहलाते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डीएपी इत्यादि। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है। यानी ऐसी खाद जिसमें जीव का अंश नहीं है, यानी वो पहले कभी जीवित नहीं रहा, एक तरह का भौतिक पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन जैविक पदार्थ नहीं होगा। तो देखिए विकल्प है इसके, नंबर 1 कंपोस्ट खाद, नंबर 2 गोबर की खाद, नंबर 3 हरी खाद, नंबर 4 सोडियम नाइट्रेट। तो विद्यार्थियों,
कंपोस्ट खाद एक जैविक खाद है। गोबर की खाद ये भी एक जैविक खाद है। हरी खाद ये भी जैविक खाद है। सोडियम नाइट्रेट ये अजैविक खाद है, यानी उर्वरक है ये। इस प्रकार पांचवें प्रश्न का चौथा विकल्प एकदम सही है। आइए बढ़ते स्पष्टीकरण की ओर। अजैव खाद, अजैव खाद का आशय ऐसी खादों से जिसमें कोई जैविक अंश मौजूद न हो। सभी रासायनिक उर्वरक अजैव खादों की श्रेणी में आते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन उर्वरक है। यानी उदासीन उर्वरक से आशय है ऐसे उर्वरक जिनका पीएच मान 7 होता है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 अमोनियम सल्फेट, नंबर 2 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसे केन खाद या CAN कहा जाता है, नंबर 3 यूरिया, नंबर 4 पोटेशियम क्लोराइड। तो विद्यार्थियों, उदासीन उर्वरकों की श्रेणी में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाता है, अर्थात दूसरे नंबर का विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। उदासीन उर्वरक, उदासीन उर्वरकों से आशय ऐसे उर्वरकों से है जिनका पीएच मान 7 होता है, जैसे CAN यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक उदासीन उर्वरक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पौधों को नत्रजन प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पौधों को नत्रजन प्रदान करता है। इसके विकल्प है नंबर 1 अमोनियम सल्फेट, नंबर 2 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नंबर 3 यूरिया, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों, अमोनियम सल्फेट भी नत्रजन प्रदान करने वाला उर्वरक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी नत्रजन प्रदान करने वाला उर्वरक है, यूरिया भी नत्रजन प्रदान करने वाला उर्वरक है। अतः इस प्रश्न का विकल्प 4 उपरोक्त सभी सही है। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण। पौधों को नत्रजन प्रदान करने वाले प्रमुख उर्वरक हैं यूरिया, CAN यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। यूरिया में नत्रजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। विकल्प हैं इसके नंबर 1 45%, नंबर 2 46%, नंबर 3 47%, नंबर 4 48%। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। यूरिया में नत्रजन 46% पाई जाती है, अतः इस प्रश्न का दूसरे नंबर का विकल्प एकदम सही है। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण। यूरिया में नत्रजन 46% पाया जाता है। नंबर 2 यूरिया को कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। यूरिया को कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। शेष उर्वरक अकार्बनिक उर्वरक हैं, लेकिन यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जो कार्बनिक उर्वरक की श्रेणी का है। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। और प्रश्न नंबर 9 है, DAP में कौन कौन से पादप पोषक तत्व पाए जाते हैं। विकल्प है नंबर 1 नत्रजन, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 उक्त दोनों, नंबर 4 कोई नहीं। तो DAP में 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की आवश्यकता के होते हैं। एक होता है नत्रजन, दूसरा होता है फास्फोरस। इस प्रकार तीसरे नंबर का विकल्प उक्त दोनों सही है। बढ़ते हैं स्पष्टीकरण की ओर। DAP का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, DAP का पूरा नाम क्या है। तो DAP का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। नंबर 2 DAP में 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक नत्रजन और दूसरा फास्फोरस। नंबर 3 DAP में नत्रजन 18% तथा फास्फोरस 46% पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यूरिया में नत्रजन 46% पाई जाती है और DAP में फास्फोरस 46% पाया जाता है, और DAP में नत्रजन तत्व भी पाया जाता है जो 18% पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, पौधे नत्रजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। विकल्प है नंबर 1 नाइट्रेट के रूप में, नंबर 2 नाइट्राइट के रूप में, नंबर 3 नाइट्रोजन के रूप में, नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस विकल्प का पहला नंबर का सही है।
नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। नंबर 1, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 2, पौधे फास्फोरस को फास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 3, पौधे पोटास को पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। विद्यार्थियों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये प्रमुख तत्व या प्राथमिक तत्व की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसी के साथ हमारी आज की सीरीज संपन्न हुई। अगली सीरीज में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।